सुनाते होंगे हम सरीखे, और हर एक आदमी कथा कहता होगा, परंतु क्या है आज तक ये भेदभाव मिटा? अवतार को हमने जाना ही नहीं, अवतार के ज्ञान को नहीं जाना, इसलिए अवतार के ज्ञान के अनुसार हमारा व्यवहार नहीं चल रहा है संसार का। ये केवल कथाएं पढ़ने से अथवा कथाएं सुनाने से आज तक हमारे रोग नहीं गया। वो दवाई ही नहीं थी कि कथाएं सुनाते जाओ और सुनते जाओ। हमारा जो भ्रम का रोग था, जो कुछ उनमें लिखा हुआ है उसके अनुसार हमारा संसार का व्यवहार होना चाहिए। ग्रंथ का नाम है रामचरितमानस। रामचरितमानस यह नामा सुनत श्रवण या है विश्रामा। रामचंद्र जी का ज्ञान, रामचंद्र जी का गुण और रामचंद्र जी का चरित्र लिखा है। तो उस ग्रंथ को पढ़ने पर हमारे अंतःकरण में निश्चय आना चाहिए कि राम का ज्ञान क्या है, राम का गुण क्या है और राम का चरित्र क्या है। ये संस्कार हमारे में नहीं आए तब तो एक बात है कि पुस्तक पढ़ना ही हमारा समय काटू हो जाएगा और हमारा भ्रम नहीं गया। ये जरूर लिखा है ग्रंथों में, जहाँ जहाँ भी देखोगे आप, जो पतित थे, जो हीन थे, परंतु उन्होंने शरीर नहीं बदला, परंतु शरीर के रहते हुए निंदनीय और निकृष्ट जीवन से प्रशंसनीय और वंदनीय जीवन प्राप्त कर लिया। संत तुलसीदास जी रामचरितमानस जब लिखते हैं तो बालकांड के संस्कृत मंगलाचरण में, बालकांड में जो संस्कृत क्या किया है, इष्टवन कहते हैं, मंगलाचरण गाया है। श्री रामचंद्र जी के समकालीन दो जीवित पुरुषों की वंदना की है। बंदो विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। मैं विशुद्ध विज्ञान स्वरूप कवीश्वर वाल्मीकि की वंदना करता हूँ और विशुद्ध विज्ञान स्वरूप कपीश्वर हनुमान की वंदना करता हूँ, जो रामचंद्र जी से मिलने के पहले निकृष्ट और निंदनीय जीवन बिता रहे थे और रामचंद्र जी से मिलने के बाद प्रशंसनीय और वंदनीय जीवन में आ गए। शरीर नहीं बदला, हमारा भी बदल सकता है और हमारा बदल गया तो हम समाज को भी बदल सकते हैं, अपने परिवार के लोगों को भी परिवर्तन में ला सकते हैं। तो इनकी वंदना क्यों की गई? रामचरितमानस का इतिहास कहता है कि जब देवी सीता का अपहरण हो गया तो समुद्र पार करके हनुमान लंका में पहुंच गए और घर घर खोज डाला, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अगणित योधा। गयउ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कह जासो नाही। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर में न दिख बैदे। लंका का घर घर छान डाला, देवी सीता नहीं मिली। आधी रात के समय हनुमान रावण के राजमहल में घुस गया, जहां रावण सोता था, जहां हजारों हथियारबंद सैनिक चारों तरफ पहरा लगा रहे थे और रावण को अकेला सोया देखा। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर में न दिख बैदे। हनुमान निराश हो गए, अब देवी सीता मिलने वाली नहीं है। रावण ने बहुत कष्ट दिए होंगे तो आत्महत्या कर ली होगी, सहन नहीं हुए, या रावण की बात ना मानी होगी तो रावण ने भी मार काट के फेंक दिया होगा। निराश होके बाहर निकले, रास्ता में विभीषण से भेंट हो गई। विभीषण से जब भेंट हो गई तो हनुमान जी ने अपनी जीवनी विभीषण को सुनाई थी, जो रामायण में लिखा है। काहू परम में कबन कुलीना, कपि चंचल सभी ही विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, तादिन ताही न मिले आहारा। अश्मय अधम सखा सुन मोहू पर रघुवीर, कीनी कृपा जान जन भरे बिलोचन। जैसा कि रामायण में लिखा है और आप पढ़ लेना। हे मित्र विभीषण, में ऊंचे कुल का जाति का नहीं हूं। कपि चंचल सभी विधिहीना, हम वन में रहने वाले वनचर थे, सब ही विधिहीना, सब प्रकार से नीच प्रवृत्ति के थे। प्रात ले जो नाम हमारा, तादिन ताही न मिले आहारा। अगर हमारा सवेरे कोई नाम ले देता था कि हनुमान को हमने इस परिसर में घूमते देखा है और हमारा नाम सुन के इतने डरते थे लोग कि घर में खाना पीना भी नहीं होता तो भूखे बैठे रहते थे। प्रात ले जो नाम हमारा, तादिन ताही न मिले आहारा, क्योंकि निकलेंगे तो मारेगा पटक पटक के, भय से लुके। अश्मय अधम सखा सुन मोहू पर रघुवीर, कीनी कृपा जान जन भरे बिलोचन। हे मित्र विभीषण में अधम था,
पर राम ने जब मेरे ऊपर कृपा कर दी तो आज मैं प्रातः स्मरणीय हो गया, प्रातः बंदनीय हो गया। राम ने कृपा क्या थी? कौन सी कृपा की थी? हनुमान सुग्रीव के साथ ऋषिमुख पहाड़ की गुफा में बाली के डर से छुप के रहते थे। जब सुग्रीव ने देखा कि हमारे के पहाड़ के तरफ दो जवान और बलवान व्यक्ति आ रहे हैं, सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा कि जाओ देखो, उनका भेद लो। यदि बाली ने उनको भेजा है तो दूर से इशारा कर देना, ये पहाड़ छोड़ के हमें भागना पड़ेगा। पठवा बाली होए मन मैला, भागो तुरंत तजो यह शैला। हनुमान गए थे, श्री रामचंद्र जी की और हनुमान की बातचीत हुई थी। इस संदर्भ में रामचंद्र जी ने उन्हें दिव्य दृष्टि दे दी, तत्व दर्शन ज्ञान दे दिया। किष्किंधा कांड के 3 दोहे में लिखा है, सो अनन्य जाके यश मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। अनन्य भक्त उसे कहते हैं, यदि हमारे में से किसी भाई बहनों को अनन्य भक्त बनना है तो सो अनन्य जाके यश मति न टरे हनुमंत। अनन्य भक्त उसे कहते हैं जिसकी मति यानी बुद्धि में यह ज्ञान पक्का अटल बैठ जाए कि मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी होगा। मैं सेवक हूँ, जितना जड़ चेतन और चराचर सृष्टि के रूप में सारा जगत दिख रहा है, यही तो हमारा स्वामी भगवान है। ये राम ने हनुमान को ज्ञान दे दिया, एक ही बार में समझ में आ गया। हमें तो हजारों बार में समझ में नहीं आया। ये बस इतना निश्चय है कि राम ने ही कहा कि अनन्य भक्त उसे कहते हैं कि जिसकी बुद्धि में यह ज्ञान पक्का निश्चय हो जा कि मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, मैं सेवक हूँ, जितना जड़ चेतन और चराचर सृष्टि के रूप में सारा जगत दिख रहा है, यही हमारा स्वामी भगवान है। जिस जगत में भगवान देखा, कहिए हम कहते जगत झूठा है, जगत झूठा है, राम ही कह रहे, और रामायण पढ़ के हम देख लेंगे। इसी प्रकार से अवश्य ही वाल्मीकि को कहा कि बंधु विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर, कवीश्वर यानी वाल्मीकि और कपीश्वर यानी हनुमान। वाल्मीकि डाकू था, लुटेरा था, वाला नाम था, जात का कोली था, अछूत था, बड़ा हिंसक था, बड़ा क्रूर था, बड़ा दुष्ट था, वो जन्म जीव घातकी था, जन्म से ही बड़ा क्या था, हिंसक था। जिसको पकड़ा मारा पीटा छुड़ा लिया, मरो या हाथ पांव टूटा। समय हमारी जिंदगी में भी आता है, एक हम गफलत से छोड़ देते हैं। उनके प्रारब्ध बदलने का जब समय आया तो कुछ ज्ञानी ऋषि मुनियों को जाना था, रास्ता एक ही था और जाना जरूर था। उनसे कहा गया कि जिस रास्ते से तुम जा रहे हो उस रास्ते में कुछ दूर चल के एक बाला कोली नाम का डाकू रहता है, बड़ा दुष्ट है, बड़ा निर्दयी है, बड़ा हिंसक है, जिसको पाता है मारपीट देता है, मरो सामान छुड़ा लेता है। जाना तो जरूर था और रास्ता एक ही था। वो गए, उस स्थान के पास जब पहुंचे तो वो छुपा था जंगल की झाड़ियों में, निकल आया और मोटा डंडा लेके मारने दौड़ा। तो ऋषियों ने कहा कि रुको, जिस लिए तुम मारते ये सामान ये रखा है, एक काम करो, तुम बहुत अच्छे व्यक्ति दिखते हो, इस सामान को अपने घर में ले जाओ और अपनी पत्नी और बच्चों से पूछना, परिवार से, कि तुम्हारे लिए आज तक हमने सैकड़ों लोगों को बड़ी निर्दयता से, बड़ी क्रूरता से, बड़ी दुष्टता से मारा पीटा। इसका फल जब मुझे भोगने को मिलेगा तो तुम शामिल रहोगे नहीं? ये पूछ के नहीं आओगे तब तक हम यहीं खड़े मिलेंगे। और सामान तो इसलिए ले जाओ कि तुम रख के जाओगे तो तुम्हें ये लगेगा कि लेके भाग जाएंगे। और सामान ले गया, घर में रखा, पत्नी से पूछा कि आज तक तुम्हारे लिए हमने सैकड़ों लोगों को बड़ी निर्दयता से, बड़ी क्रूरता से, बड़ी दुष्टता से मारा है, उसका फल जब मुझे भोगने मिलेगा तुम शामिल रहोगे नहीं? उत्तर क्या मिला? पत्नी कहती, हम क्या जाने आप क्या करते हो, हमने कब कहा था लूटो मारो? क्या हमारे पेट की भूख मिटाने के लिए, हमारे कमाई के लिए हाथ नहीं है? हम तो खुद कमा खा लेंगे। बस इतनी बात लग गई, उसके किस्मत बदलना थी, समझ गए? आ गया कहते कि मेरा उद्धार करो। वो तो कहते हैं कि हमने कब कहा था लूटो मारो? क्या हमारे पेट की भूख मिटाने के लिए, कमाने के लिए हमारे हाथ नहीं है? इसलिए मेरा उद्धार करो। तो क्या ज्ञान दिया था मित्रों ऋषियों ने? एकाग्र मनसा त्रैव मरेति जब सर्वदा।
आज से तू अपने मन को निर्मल कर और एकाग्र कर, और जिस संसार को तूने लूटा मारा है उसकी सेवा में लग जा, तेरी नई जिंदगी बदल जाएगी, नई जिंदगी शुरू हो जाएगी। इस तरह से हमने रामायण में पढ़ा कि वो लिखा है, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, जानी आदि कभी नाम प्रतापू, भय सिद्ध कर उल्टा जापू। हमारे कथावाचक कहते वो मारा 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 कहने लगा। अरे तुलसीदास ये नहीं लिख सकते थे कि मारा मारा कह के जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, कि जाने आदि कभी नाम प्रतापू, भय सिद्ध कर मरा जापू। ये गलत अर्थ किया और हम भी मानते गए आज तक। ये भाषा शास्त्र में विलोम शब्द होते हैं, परस्पर विरोधी शब्द होते। अज्ञान में जब हम बुरा करते हैं और सचमुच ज्ञान हो गया तो बुरा का उल्टा क्या है, अच्छा करने लगेंगे। अज्ञान में जब हम बेईमानी करते हैं और ज्ञानी हो गए तो ईमानदार हो जाएंगे। अज्ञान में हम दुराचार करते हैं, ज्ञान हो गया तो सदाचारी हो जाएंगे। अज्ञान में हम दुष्ट रहते हैं और ज्ञान हो गया तो दयालु हो जाएंगे। जिंदगी बदल गई। मरा मरा नहीं कहा था, चाहे जो मनवा दिया है, चाहे जो मानते गए, क्योंकि हमारी बुद्धि में विवेक नहीं था और समझाने वाले भी विवेकहीन थे, तो मरा मरा कहने लगे। एकाग्र मनसा तरैव मरेति जब सर्वथा, आज से तू अपने मन को निर्मल कर, एकाग्र कर, और जिस संसार को तूने लूटा मारा उसकी सेवा में लग जा, तेरी नई जिंदगी हो जाएगी। लग गया सेवा में, वो महर्षि हो गया। बताओ, हम भी बदल सकते हैं हम चाहें तो। लोग कहते हमसे बुरा काम छूटता ही नहीं है, हमसे बुरा काम छूटता ही नहीं है। अरे हम छोड़ना तो चाहते ही नहीं है, काम पकड़े हैं कि हम काम को पकड़े हैं। मैंने ये राड पकड़ ली है और मैं चिल्लाऊं, दौड़ो दौड़ो मुझे ये राड पकड़े है, दौड़ो मुझे ये माइक पकड़े है, दौड़ो मुझे माइक पकड़े, तो कोई चतुर ये कहेगा माइक थोड़ी पकड़े, तुम ही पकड़ो, तुम छोड़ दो ना। है? हम इसलिए वो महर्षि हो गया। अब रामायण के विषय में हम आते हैं। जब वनवास के समय में रामचंद्र जी वाल्मीकि आश्रम पर गए थे, मुनि कहें राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विप्रवर दीना। हमारे कथावाचक कहते हैं कि वो वाल्मीकि दूसरा था, ये वाल्मीकि दूसरा है, ये तो विप्र लिखा है। चाहे जो मान ले लो, परंतु वेदौ वेदम तथा वेदानी वेदांगानी तथा ध्वजा आदित्य चादि गम्यर्थम तथा स्नाता द्वजोत्तमा। जब ज्ञान सीखने लगता है मनुष्य तो ध्वज होता है। हमारे हड्डी मांस और चमड़े का शरीर माता पिता के घर में होता है और ज्ञान का जन्म गुरु के घर में होता है, वो दूसरा जन्म माना जाता है। द्वि का अर्थ है द्वितीय, जा का अर्थ है जन्म। ज्ञान सीखने का जन्म गुरु के घर में होता है, हम ध्वज हो जाते हैं। और वो सीखे हुए ज्ञान को जब दूसरे को सुनाने लगते हैं तो हम विप्र होते हैं। विपर्य शाट पारम का बी का अर्थ विशेष, प्रा का अर्थ प्रकार। और शब्दों में सुनाए हुए ज्ञान को जब प्रत्यक्ष दिखाने लगते हैं तब हम क्या होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, महर्षि होते हैं। इसलिए आदि शंकराचार्य कहते हैं संस्कार ध्वजता देवे विप्रत श्रुतिगान से, ब्राह्मण दिव्य दृष्टि से इति वेदांत डिंडमा। ज्ञान सीख रहे हैं तो ज्ञान का जन्म यानी द्वितीय जन्म। जब सीखे हुए ज्ञान को शब्दों में सुनाने लगे दूसरे को तो वो विशेष प्रकाश आ गया, विप्र। और जब सुना शब्दों में सुनाए हुए ज्ञान को जब प्रत्यक्ष दिखाने लगे तब ब्राह्मण हुए। संस्कार ध्वजता देवे विप्रत श्रुतिगान से, ब्राह्मण दिव्य दृष्टि से यदि वेदांत डिंडमा। तुलसीदास को सदगुरु से दिव्य दृष्टि मिली, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती। तब उन्होंने संत की भूमिका में रामायण लिखी है, दिव्य दृष्टि के विचार से लिखी है। तो फिर दंडवत प्रणाम होने के बाद रामचंद्र जी वाल्मीकि से पूछते हैं कि अब राउर जहां आयुष होई, मुनि उद्वेग न पावे कोई। मुनि तापस जिनसे दुख लही, ते नरेश बिन पावक दही। कहाँ रच परम रुचुण त्रिशाला, वास करो कछु काल कृपाला। हे मुनिराज, जहाँ आपकी आज्ञा हो और मेरे रहने से जहाँ किसी को तकलीफ न हो, ऐसा स्थान मुझे बता दीजिए। तहाँ रच परम रुचुण तृणशाला, वास करो कछु काल कृपाला। मैं यहाँ झाड़ के पत्ते और घास का आश्रम बना के कुछ समय वहाँ रहना चाहता हूँ, पर ऐसी जगह बता दीजिए जहाँ मेरे रहने से किसी को कष्ट न हो। तो वाल्मीकि क्या कहता है कि पूछो मोह की रहूं कहाँ,
मैं पूछत सक चाहूं और जहां न होता है देव कहे तुम्हें बताऊं ठाऊं। श्री राम तुम मेरे से पूछते हो कि रहने को जगह बता दो, पर मैं पूछत सक चाहूं संकोच पूर्वक मैं आपसे पूछता हूं पहले आप ही बता दो जहां आप ना हो। तो मैं कहूंगा वहां रहो। अरे पहले राम सब में दिखता होता तो डाकू काय को होता। ज्ञान मिलते ही राम सब में दिखने लगा तो वाल्मीकि कहने लगा कि पूछो मोह की रहूं कहाँ, मैं पूछत सक चाहूं। मैं भी संकोच पूर्वक आपसे पूछता हूँ जहाँ न हो तहाँ देव कहे तुम्हें बताऊं, पहले आप ही बता दीजिए। इतने बड़े संसार में जहाँ आप ना हो तो मैं कहूँगा वहाँ रहो। मुझे तो सब जगह दिख रहा है। जय जय अविनाशी सब घटवासी। परंतु शायद आपने मेरे ज्ञान की परीक्षा लेना चाहिए है, तो परीक्षा के रूप में बता देता हूँ जो वाल्मीकि ने राम को बताया। जिनके श्रवण समुद्र समाना, ये कथा तुम्हारी शुभग सर नाना, वरही निरंतर होए न पूरे, तिनके ये तुम कहें ग्रह रूरे। जिनके कान जो शब्द सुनते हैं आपके पंच तत्वात्मक विश्व रूप के आकाश तत्व के ही गुण शब्द अनुभव करते उनके हृदय में बसो। हम तो कहते हैं इसमें शब्द है स्थाई बजा के कान से सुनो, और इसमें भी शब्द है स्थाई बजा के कान से सुनो। वैसे ही विश्व में सारे स्थित है शब्द भाव भी। जिनके कान जो शब्द सुनते हैं आपके पंच तत्वात्मक विश्व विराट रूप के आकाश तत्व के ही गुण शब्द अनुभव करते उनके हृदय में बसो। तो फिर कोई भी चीज देख लो, इसमें शब्द है स्थाई बजा के कान से सुनो, इसमें भी शब्द है स्थाई बजा के कान से सुनो, इसमें भी शब्द है स्थाई बजा के कान। वैसे ही विश्व में सारे स्थित शब्द भाव भी। ये जितने भी शब्द सुनाई देते हैं आपके आकाश तत्व के ही गुण शब्द हैं, ऐसा जिनको अनुभव हो गया उनके हृदय में बस जाना। दूसरी बात वाल्मीकि कहता है कि लोचन चातक जिनका राखे, रही दरस जल धरे अभिलाषे, निध रही सरस सिंधु सरवारी, ये रूप बिंदु लख होए सुखारी। जिनकी आंखें जो रूप देखती हैं चारों तरफ, शत्रु मित्र जाति पाति छुआछूत नहीं देखती हैं। लोचन चातक जिनका राखे, रही दरस जल धरे अभिलाषे, निध रही सरस सिंधु सरवारी, रूप बिंदु लख होए सुखारी। उनकी आंखें जो रूप देखती हैं आपके पंच तत्वात्मक विश्व रूप के अग्नि तत्व का ही गुण रूप अनुभव करते उनके हृदय में बसो। तो अपनी आंखों से देखो दिखता है पदार्थ से, दिखता है पदार्थ से दिखता है। वैसे ही विश्व में सारे जो रूप दिख रहे हैं आप ही का रूप मुझे दिख रहा है, वैसे ही विश्व में सारे रूप का दिखना है। यश तुम्हार मानस विमल हंसन जी है जासु, उनकी जीव जो कुछ चखती है, जीव जो कुछ स्वाद लेती है आपके पंच तत्वात्मक विश्व रूप के जल तत्व का ही गुण रस अनुभव करती उनके हृदय में बसो। तो फिर देखो जीव से ये लगा देखो वस्तु में कुछ स्वाद है, तो जीव से ये लगा देखो वस्तु में कुछ स्वाद है, अपने हाथ को जीव से लगाए वस्तु में कुछ स्वाद। ऐसे ही विश्व में भी रस भाव भरा हुआ, उनकी जीव जो कुछ भी चखती है आपके पंचतत्वात्मक जल का गुण रस अनुभव करती है, इसलिए रस रूप से ही सब जगह, वैसे ही विश्व में भी रस भाव भरा हुआ। आप ही तो भरे हो। परंतु प्रसाद सुर सुवासा सादर जासुल है निस्नासा, उनकी नाक जो कुछ भी सूंघती है आपके पंच तत्वात्मक विराट विश्व रूप के पृथ्वी तत्व का ही गुणगंध अनुभव करती है। नाक से सूंघ के देखो गंधेश में भरा, तो गंधेश में भरा, गंधे इसी रीति लखो सारे गंध में दृश्य में गंध भी भरा। परंतु करनित करहीं राम पद पूजा, राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। उनके हाथ जो कुछ भी छूते और जहाँ भी छूते हैं वो वायु तत्व का गुण स्पर्श अनुभव करते हैं उनके हृदय में बसो। इसे हाथ लगा देखो या इसे हाथ लगा देखो, इसे हाथ लगा देखो, आता है स्पर्श ध्यान में। ये स्पर्श भाव से ही सब जगह भरते, जहाँ हम छूते हैं आपका ही स्पर्श हो रहा है, जहाँ हम देखते हैं आपका ही रूप दिख रहा है, जहाँ आप जीव से देख आपका ही रस रूप से भरे हो। बस चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जाने अधिकारी, विश्व विराट ही आपका चिदानंद स्वरूप है। पर जिनके हृदय से काम क्रोध लोभ मोह के विकार निकल गए हैं वे अधिकारी जानते हैं, बाकी अनाधिकारी नहीं जानते। चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जाने अधिकारी, परंतु जान भी लिया तो महाराज कोई फायदा नहीं होगा। फायदा कब होगा? कर्म वचन मन रावर चेरा, करहु राम तिनके ही डेरा। अपने कर्म से, अपनी वाणी से और अपने मन से सच्चाई के साथ जो सबके साथ में प्रेममय व्यवहार करते हैं स्वार्थ के लिए, तो वहाँ हमेशा रहना तुम
आप तो कहते हो कि बास करो कछु काल कृपाला, थोड़े समय बास करूंगा मैं, परंतु कर्म वचन मन रावर चेरा, करहु राम तिनके हे डेरा। उनके कर्म से, उनकी वाणी से, उनके मन से सब जगह परमात्मा ही परमात्मा दिखता है। तो राम भी कहते हैं कर्म वचन मन छाड़ छल, भजई मोय निष्काम, तिनके हृदय कमल में करो सदा विश्राम। अरे जिनके हृदय में ज्ञान हो गया तो उनके सब कर्म वचन मन से भेदभाव रहित व्यवहार होने लगते हैं। भाइयों, हमारी बुद्धि को हम विवेक के प्रकाश में लावें, और अब तक जो हमने गलत समझाया है लोगों ने रामायण अथवा गीता, थोड़े से हमारे बुद्धि का भी हम उपयोग करें। नहीं तो गीता समझाने वाले लाखों लोग घूम रहे हैं, और नवधा करने वाले और रामायण समझाने वाले भी लाखों लोग घूम रहे हैं, परंतु संसार की दशा क्या हो रही है? सुधरा संसार के और चौगुना बिगड़ा। क्या समझी रामायण, क्या गीता समझा बराबर। इन सब बातों को देखोगे तो यही बात है कि वाल्मीकि ज्ञान मिलने के पहले संसार को लूट रहा था, तो ज्ञान मिलने के बाद संसार को राम रूप देखने लगा। हनुमान जी ने साफ कहा था कि असमय अधम सखा सुन मोहू पर रघुवीर। ये मित्र विभीषण में अधम था, नीच था, ऊंची जात का नहीं था। मेरा नाम सुन के लोग डरते थे और भूखे प्यासे घर में बैठे रहते थे, पर जब राम ने मेरे ऊपर कृपा कर दी तो मैं प्रातः स्मरणीय हूँ। राम ने कृपा क्या की थी? वो किशिंदा कांड के 3 दोहे में लिखा है कि शो अनन्य जाके अश्मति न टरे हनुमन, और मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान। अनन्य भक्त उसे कहते हैं जिसकी मति यानी बुद्धि में यह ज्ञान पक्का बैठ जाता है। अवश्य ही फिर क्या देखता है वो कि मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी, मैं सेवक हूँ और ये चराचर सृष्टि के रूप में जितना आदि अंत मध्य है जगत दिख रहा है, यही हमारा स्वामी परमात्मा है। ये पढ़ लीजिए। तो इन बातों को हम समझते क्यों नहीं है? भगवत गीता के प्रबोधक श्री कृष्ण कहते हैं, भगवत गीता के 16वें अध्याय के 8वें श्लोक में, जितने आसुरी लोग हैं वो कहते हैं जगत झूठा है। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुर्निश्वरम, अपरस्पर संभूतम किम मन्ये काम हेतुकम। जितने आसुरी लोग हैं, जितने अज्ञानी लोग हैं, वो कहते हैं जगत झूठा है। अब बतलाइए, कृष्ण ऐसा कह रहे हैं। आप भगवत गीता के 16वें अध्याय का 8वां श्लोक देखो, पर कृष्ण जी कह रहे हैं कि हम तो यही बताने आए हैं विश्वरूप दर्शन योग नाम के 11वें अध्याय में, एक अष्टम ये जगत कृष्णम पश्चात सचराचरम, ये मम देहे गुडाकेश यच्चान्य दृष्टि। एक ही देह में मेरे स्थित है, पार देख तू चराचर जगत सारा और भी जो चाहे वही। एक ही विश्व में चराचर के से सारा जगत भरा हुआ है, और तुझे देखना है, चाहे नदी हो, चाहे पहाड़ हो, और चाहे सूरज हो, चाहे चांद हो, ये सब परमात्मा का ही स्वरूप। भागवत पुराण के 11वें स्कंद में लिखा है, राजा जनक ने एक तत्वदर्शी ऋषि से पूछा कि हम परमात्मा परमात्मा तो हमेशा कहते हैं, पर हम जानते नहीं है कि परमात्मा कहाँ है। हो सकता है कि हम भी रोज परमात्मा परमात्मा सब कहते हैं, पर कहा जाए कि वो परमात्मा है कहाँ? वो कहते हैं सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी कह दिया तो कोई पूछेगा कि सर्वव्यापी है तो सबके अंतर्गत ये वस्तु इसमें कैसे है? जब सर्वव्यापी है तो सर्व के अंतर्गत ये वस्तु इसमें कैसे है? इस कैसे का उत्तर नहीं, जैसा सब में है वैसा इसमें है, और जैसा एक में वे सब में, ये सब में उसको दिखाना पड़ेगा। इसलिए निश्चित है कि ये ज्ञान जो है बगैर दिव्य दृष्टि के नहीं हो सकता। व्याप्त है सम सर्वत्र परमात्मा यह देख के, फिर आत्म प्रेम नहीं त्यागे वो पावे परम गति, कृष्ण जी कह रहे। परंतु किसी भी वस्तु को पहचान करने के लिए अंगों से पहचान होती है, अंगों के नाम होते हैं और अंगों के गुण होते हैं। भगवत गीता के ज्ञान विज्ञान योग नाम के 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में कृष्ण जी कह रहे हैं कि पहले अपने शरीर को देखो और फिर सबको देखो। पहले खुद में देखो, सब में देखो। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन और धी अहंकार, यही मेरे प्रकृति के 8 अंग हैं। देखो हमारा शरीर,
पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश 5 तत्वों का बना है। इसमें क्रियाशीलता के लिए हमारे पास मन बुद्धि अहंकार है। हमारे पिंड शरीर ये 8 अंगों का बना हुआ है। तो क्या आपके शरीर 8 अंगों के नहीं है? आपके शरीर भी 5 तत्वों का बना है। आपके शरीर में भी मन बुद्धि अहंकार। तो क्या वो अमेरिका के लोगों के नहीं है? जो 5 तत्व 3 गुण 8 अंगों का ये पिंड शरीर बना है जीव का, वो 5 तत्व 3 गुण 8 अंगों का ये सारा विश्व बना हुआ है। यत यत पिंडे तत् तत् ब्रह्मांडे। यही बात राजा जनक को समझाई थी कि परमात्मा तो सदैव दिखता है पर तुम पहचानते नहीं हो। बराबर। खम वायु अग्निम सलिलम महिषा ज्योति सत्वानि दिशो दुर्मादीन इस सरत समुद्रांश हरे शरीरम यत किंच भूतम प्रणवेद नन्या। खम कहते हैं आकाश को, वायुम कहते वायु को, अग्निम कहते अग्नि को, सलिल कहते जल को और मही कहते पृथ्वी को। देखो पृथ्वी जल अग्नि वायु ये अनंत विस्तार में 5 तत्व दिख रहे हैं। ज्योतिष जितनी प्रकाशवान चीज है, सूर्य नक्षत्र तारे, दिशा जितनी 10 दिशाएं हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान आग्नेय नैऋत्य वायव्य नीचे ऊंचे, और जितने भी ये द्रुमयादीन हैं, द्रुम कहते हैं लता बेल वनस्पति पौधे झाड़, शरित एक नाली में बहते हुए छोटी सी पानी से लेकर महानदी तक, समुद्रांश गड्ढे में भरे हुए पानी से लेकर महासमुद्र तक, यही तो सब परमात्मा का शरीर है। देखो ना, पहचानते नहीं? ये भी उत्तर दिया गया था। अब परमात्मा दिखता ही है और किसको पहचानोगे? बस ये सर्वांग योग की युक्ति में लिखा है। इस विषय पे प्रायोगिक प्रक्रिया द्वारा समझाया जाएगा। तो किसी वस्तु की पहचान अंगों से होती, अंगों के नाम होते हैं, अंगों के गुण होते हैं। अंग हैं 8, क्षर में अंग हैं 8, अष्टांग क्षर साकार, भिन्न प्रकृति अष्टधा। 8 अंगों के नाम हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार। 8 अंगों के गुण हैं। पृथ्वी का गुण गंध है, जल का गुण रस है, अग्नि का गुण प्रकाश रूप है, वायु का गुण स्पर्श रूप है, आकाश का गुण शब्द रूप। इसमें हमें 5 गुणों से 5 तत्व देखना है। कोई भी चीज में देख लेना है आप। पृथ्वी का गुण गंध यहाँ कैसे देखोगे? नाक से सूंघ के देखो, गंध है इसमें भरा। इसी रीति लखो सारे दृश्य में गंध भी रमा। पृथ्वी तो हमारी आंखों को दिखती है, ये तत्व नहीं, ये 5 का कॉम्बिनेशन है। पर पृथ्वी का मूल तत्व क्या है? गंध तन्मात्रा है। वो आंख से नहीं दिख सकती, हाथ से छू के गंध को नहीं जान सकते, जीभ लगा के गंध को नहीं जान सकते, और कान से सुन के गंध नहीं, केवल नाक से सूंघ के देखो गंध है इसमें भरा। इसी रीति लखो सारे दृश्य में गंध भी हमारा।